गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। और आज का हमारा टॉपिक है कीमोसोमेटिक हाइपोथेसिस। क्या हाइपोथेसिस है इसके बारे में स्टडी करते हैं। लेट अस नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली एटीपी इज सिंथेसाइज्ड इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एटीपी का सिंथेसिस आखिर होता कैसे है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। द कीमोसोमेटिक हाइपोथेसिस हैज़ बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन the mechanism like the respiration in photosynthesis to ATP synthesis is linked to develop of a proton gradient across the membrane। जैसे रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान एटीपी का फॉर्मेशन होता है और उसका डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग वो मेम्ब्रेन के आउटर या इनर सरफेस की ओर क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। तो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही मैकेनिज्म देखने को मिलता है। दिस टाइम दीज आर द मेम्ब्रेन्स ऑफ थैलेकोइड। लेकिन यहाँ पर जो मेम्ब्रेन होती है वो किसकी होती हैं, वो थैलेकोइड की मेम्ब्रेन होती हैं। देयर इज़ वन डिफरेंस थ्रो here the proton accumulation is toward the inside of the membrane। तो यहाँ पर जो प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन होता है वो थैलेकोइड की मेम्ब्रेन की इनसाइड डायरेक्शन की ओर होता है, दैट इज इन द ल्यूमेन। इन रेस्पिरेशन प्रोटॉन accumulation in the intermembrane space of the mitochondria when electron move through the ETS। जब ETS के द्वारा जब थ्रो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो रेस्पिरेशन में प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में होता है। चैप्टर 14 में इसका स्टडी करेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट कॉजेज द प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। कौन सी चीज़ ऐसी होती है जिनकी वजह से प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनता है मेम्ब्रेन पे। We need to consider again the process that take place during the activation of electron and their transport to determine the step that cause the proton gradient to develop। हमने जब पढ़ा था PS1 और PS2, जो फोटो सिस्टम 1 और 2 के अंदर इलेक्ट्रॉन का एक्टिवेशन होता है और उनका ट्रांसपोर्ट होता है, तो उस वजह से इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट की वजह से क्या होता है, सेल के अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट एरियाज डेवलप होते हैं। फिगर 13.6 में इसका एग्जांपल भी दिया गया है आपको। फर्स्ट है, सिंस स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के इनर साइड में क्या होता है, सबसे पहले जो वाटर मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट होता है, टूट जाता है वो। The proton or hydrogen ions that are produced by the splitting of water accumulate within the lumen of the thylakoid। तो थैलेकोइड की मेम्ब्रेन में वाटर मॉलिक्यूल के डिवाइड होने के बाद, स्प्लिट होने के बाद जो हाइड्रोजन आयंस बनते हैं वो क्या होते हैं, वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं थैलेकोइड के ल्यूमेन एरिया में। इसके बाद एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटो सिस्टम, जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं फोटो सिस्टम में, प्रोटॉन आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। इसके बाद प्रोटॉन्स का ट्रांसपोर्ट किया जाता है पूरी मेम्ब्रेन के साथ साथ। दिस हैपेंस बिकॉज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज़ लोकेटेड टूवर्ड द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिसेप्टर साइड की ओर क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होने स्टार्ट करते हैं। तो मेम्ब्रेन के बाहर ये ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, एच कैरियर के पास पहुंचाने का काम करते हैं। हैंस दिस मॉलिक्यूल रिमूव्स अ प्रोटॉन फ्रॉम द स्टोमा वाइल ट्रांसपोर्टिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्टिंग के टाइम में क्या होता है, एक प्रोटॉन भी क्या होता है, रिलीज हो जाता है स्टोमा वाले रीजन से।
When this molecule passes on its electron to the electron carrier on the inner side of the membrane, the proton is released into the inner side और द ल्यूमेन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इनर साइड की ओर मेम्ब्रेन की इनर साइड में पहुंचता है, तो उसी टाइम पीरियड में क्या होता है, प्रोटॉन भी रिलीज होता है इनर साइड में या फिर ल्यूमेन साइड में। द NADP reduces enzyme is located on the stroma side। जो NADP रिडक्टेज एंजाइम है वो लोकेटेड होता है कहाँ पर, स्टोमा वाली साइड में ऑफ द मेम्ब्रेन along with electrons that come from the acceptor of the electron of PSM1। ये किसके साथ साथ देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन होते हैं PS1 के, उनके साथ साथ। प्रोटॉन आर नेसेसरी फॉर द reduction of NADPH to NADPH और H plus ions। These proton are also removed from the stroma। और ये स्टोमा से भी क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं इसके बाद। तो ऐसे क्या होता है सेल के अंदर कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस काम करती है। यहाँ पर आपको डायग्राम में भी दिया गया है कैसे थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर लाइट की प्रेजेंस में सबसे पहले PH2 के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन आयन स्प्लिट होता है और उसके बाद यहाँ पर जो H प्लस आयन्स होते हैं उनको कलेक्ट करने का काम कौन करते हैं, जो CR होते CF होता है, वहाँ पर इनको क्या होते हैं, सारे हाइड्रोजन्स आयन को कलेक्ट किया जाता है। Hence within the chloroplast, proton in the stoma decrease the number, while the lumen there is accumulation of proteins। This create a proton gradient across the thylakoid membrane as well as a measurable decreases in pH in the lumen। तो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में क्या होता है, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन हो जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर जो pH है ल्यूमेन का वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। Why are we so interested in the proton gradient? हम इस प्रोटॉन ग्रेडियंट पे इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों हैं? दिस ग्रेडियंट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज़ ब्रेकडाउन of the gradient that lead to the synthesis of the ATP। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये ब्रेक डाउन करता है जिसकी वजह से हमें क्या मिल पाती है, ATP का फॉर्मेशन हो पाता है और ATP हमें मिल पाती है। द ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ द स्टोमा थ्रू द ट्रांस मेम्ब्रेन channel of CFO of the ATP synthesis। ATP synthesis की जो CFO चैनल है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर प्रोटॉन क्या होते हैं, सारे के सारे मूव होते हैं उस रीजन से। The ATP synthesis enzyme consists of two parts, one called the CFO is embedded in the thylakoid membrane and form the transmembrane channel that carries the facilitated diffusion of proton across the membrane। तो यहाँ पर एक चैनल का फॉर्मेशन हो जाता है CFO और इस चैनल के द्वारा जो प्रोटॉन हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, वो डिफ्यूज़ करते हैं, फैसिलिटेट डिफ्यूज़न प्रोवाइड करते हैं प्रोटॉन्स को अक्रॉस द मेम्ब्रेन की दोनों ओर साइड जाने के लिए। द अदर portion is called CF1 and protect on the outer surface of the thylakoid membrane on the side that faces the stroma। तो दूसरा जो पोर्शन है वो है
CF1, और ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, आउटर सरफेस में थैलेकोइड मेम्ब्रेन की, और ये फेस करता है इसको, स्ट्रोमा को। द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्रेडियंट प्रोवाइड इनफ एनर्जी टू कॉज द conformational change in the CF1 particles of the ATP synthesis, which makes the enzymes synthesize several molecules of energy packed ATP। तो इन दोनों चैनल्स की वजह से CFO एंड CF1 चैनल्स की वजह से क्या होता है, यहाँ पर एंजाइम सिंथेसाइज होते हैं, जिन एंजाइम्स के द्वारा क्या होता है, ATP का फॉर्मेशन हो पाता है।